हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे पास ये आ चुका है वन पीस का 11-22 चैप्टर। तो पिछले वीक जो ब्रेक था उसके कारण आप थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि पिछले चैप्टर में क्या क्या हुआ था। तो सैटर्न ने बोनी पे अटैक करना चाहा, तो बोनी ने अपना नीका फॉर्म एक्टिवेट करके लूविस के साथ उस पर कंबाइन अटैक किया था। फिर हमने देखा था जो एमिक था उसने गोरोसे पे एक अटैक किया था। उसके बाद हमने देखा था जो थाउजेंड सनी है वो ऑलमोस्ट जाइंट पायरेट की शिप के पास पहुंचने वाली थी। और जो आखिर का जो पैनल था, जो लेजेंडरी पैनल था, अगर आपको पता होगा, उसमें सभी कैरेक्टर थे, बहुत सारे कैरेक्टर थे, जो योंग और बाकी ड्रैगन लोग। और वेगा कॉन्स ने बोला था कि जो वर्ल्ड का जो फेट है वो डिसाइड करेगा कि वन पीस को कौन पहले क्लेम करेगा। ठीक है, और ये चैप्टर शुरू होता है वेगा कॉन्स के ब्रॉडकास्ट के साथ। उससे पहले जो कवर पेज है वो है स्मोकर का, क्योंकि स्पॉयलर्स में बताया गया था कि माई हीरो एकेडमिया को एज अ ट्रिब्यूट बनाया गया है। उसमें हीरो अकेडमिया करके लिखा भी हुआ है। तो फिर हम देखते हैं वेगापंक का जो ब्रॉडकास्ट है वो शुरू होता है। तो वेगापंक के ब्रॉडकास्ट को देख के कुछ लोग कहते हैं, जो उसको देख रहे हैं, वो कहते हैं कि क्या ये वर्ल्ड का जो फेट है वो पायरेट्स के हाथों में है? तुम पागल हो चुके हो वेगापंक, ऐसी बात मत करो। फिर एक लोग कहते हैं कि हमारा देश भी पानी में डूब जाएगा, नेवी को कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम सब लोग मारे जाएंगे। फिर हम देखते हैं कुछ पायरेट्स को जो कहते हैं हाँ ये देखो, जीनियस ने सही बात करी, चलो अब हम वन पीस को लेकर रहेंगे, क्लेम करके रहेंगे। और फिर हम अगले पैनल में देखते हैं कि इम्पेल ड्रिवन डाउन में बहुत सारे जो पायरेट्स हैं वो बंद हैं और वो चिल्ला रहे हैं, देखो अब पायरेट्स अपना शो दिखाएंगे तुम्हें। और अब वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, उनको कौन कहाँ से हिट करेगा उनको पता ही नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि वर्ल्ड वैसे भी डूबने ही वाला है, तो हमें छोड़ दो, थोड़ा बहुत हम भी कुछ अपना काम कर लेंगे। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि जो मरीन्स है वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो मरीन्स उसको रोक नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये अपने आप चल रहे हैं, मैं इसको रोक ही नहीं पा रहा हूँ। फिर मरीन के हम कुछ अपर रैंक के मरीन देखते हैं, वो कहते हैं तुम वेगापंख ये कैसे कर सकते हो, ये कैसे तुम सबको बता सकते हो ये सब बातें। फिर हम अगले पैनल में देखते हैं हमारे कोबी को, जो कि अस्पताल में लेटा हुआ है और उसके साथ कुछ लोग और हैं। और वो याद करता है हमारे जो लूफी के साथ जो उसके पहले मोमेंट थे, जब वो पहली बार लूफी को मिला था और लूफी ने उसको अपनी ड्रीम बताई थी। और वो कहता है कि लूफी, मुझे तुम्हें तुम्हारी ड्रीम को अचीव करने से रोकना होगा, पर भाई इसका याद रख, तेरी वजह से गार्थ मरा तो बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, तू सबसे हेटेड कैरेक्टर है फिर मेरे लिए। तो फिर हम अगले पैनल में देखते हैं कि जो बग्गी है वो अपने जो रूममेट है उनसे गुस्सा होता है कि भाई तुम ये क्या बात कर रहे हो हैं कि मेरा वर्ल्ड नहीं, ये हमारा वर्ल्ड है। और तब वो पागल होते, अरे बग्गी समा, मैं तो आपको जिंदगी भर फॉलो करूंगा, मैं तो आपको जिंदगी भर फॉलो करूंगा। तब ऐसे चिल्लाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं क्रोकोडाइल और मेहॉक को, जो कि बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं तू चुपचाप बैठता है कि नहीं? तो वो कहता है ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। फिर अगले ही पैनल में हम देखते हैं दो ब्लैक बियर्ड के जो क्रूमेट हैं, जो कैप्टन हैं उनके टाइटैनिक के, मतलब टाइटैनिक कहा जाता है उनकी शिप को, तो जो टाइटैनिक कैप्टन हैं वो जो मतलब एगेट पे जो आए थे वो लोग हैं। वहाँ से वो कहते हैं कि ये देखो ईश, यहाँ पे ये कारवा हुआ और ये कह रहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल इंफॉर्मेशन है, तो क्या हम इसको मार दें करके या फिर तुम्हारे पास लेके आए? तब ब्लैक बियर्ड कहता है नहीं, तुम इसे मेरे पास लेके आओ, फिर मैं देखता हूँ, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं थी तो इसको तो मैं ही मारूंगा। फिर हम देखते हैं अगले पैनल में कि वेगा पंक का लास्ट मोमेंट ऑफ मैसेज है वो रन होता है। तो हम देखते हैं कि वेगा पंक कहता है कि द ट्रुथ इज जॉय बॉय। और फिर एकदम से जो हमारा बोर वाला गोरो से है वो अटैक करता है एमएस पे, और एमएस के बहुत सारे पार्ट्स इसके कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर बाकी जो हमारे जो जॉइंट्स थे, ग्रोगी और ब्रोगी, वो चिल्लाने लगते हैं कि आयरन जॉइंट से तुम्हें क्या हुआ। और तभी हम देखते हैं कि जो स्नेल्स है वो डेड हो चुकी हैं और जो ब्रॉडकास्ट है वो रुक चुका है। और फिर हम देखते हैं जो हमारी थाउजेंड सनी है, जो हमारी जाइंट पायरेट की शिप की तरफ बढ़ रही है, उसके पीछे नुसुजिरो आ चुका है एकदम से और अपनी तलवार खींचता है। तभी नामी चिल्लाने लगती है, देखो वो हॉर्स वाला बूढ़ा वापस आ गया, जोरो तुम कुछ करो। तभी हम देखते हैं कि नामी रोने लगती है, उसके ऊपर की आंखें बाहर आ जाती हैं और दोनों नुसुजिरो और जोरो अपनी अपनी तलवारें खींच लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा एमएस है वो कहता है आई एम सॉरी जॉय बॉय, मैं बहुत तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी लूफी चिल्ला के कहता है कि अरे आयरन जाइंट। तभी वो कहता है कि भाई मुझे तुम्हें भी अपोलाइज करना है, मुझे तुमसे भी माफ़ी मांगनी है, मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी जिंदा होगे। तो वो कहता है तुमने मुझे और किसी की तरह समझ लिया है, तुम मेरे को और कोई समझ रहे हो? कहता है नहीं,
मुझे तुम बिल्कुल वैसे ही लगते हो, मुझे नॉस्टैल्जिया आ गया। और मुझे तुम्हें देखकर अपनी पुरानी जो फीलिंग्स थी, जो मेरी मेमोरीज थी, वो मेरे फ्लैश करके वापस आ गई। और मेरे को पता है कि तुम वो ही हो। तो मैं होप करता हूँ कि जॉय बॉय भी मुझे माफ कर देगा। और तभी हम देखते हैं कि बाकी गोरों से एकदम से इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी वो कहता है कि मेरी इच्छा थी, आई मतलब मैं फेल हो गया था उसको किंग बनाने में। और तभी ये चिल्लाने लगते, अरे ये वो जाइंट वॉर्म और ये सब आ रहे हैं, अब तो हम डूब जाएंगे। और वो लूफी कहता है, किंग? कौन सा किंग भाई? व्हाट इज योर नेम? मतलब जॉय मतलब एमिट पूछता है लूफी से कि व्हाट इज योर नेम। तभी लूफी हमेशा की तरह, ओरे वाह मंकी लूफी काइबो तो उजी नारू ओटुकुदा। मतलब मैं फायर मंकी की लूफी और मैं पायरेट ऑफ द किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि एमिट एक बहुत जाइंट हाथी अटैक छोड़ता है। और सब इधर देख के लूफी के साथ सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये क्या, ये आँखें कैसी आँखें है? और एमिट कहता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम जिंदा रहोगे और किंग ऑफ द पायरेट बनोगे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हें माना भी यहाँ से निकलने दूंगा। तो फिर हम देखते हैं कि सभी के ऊपर पूरे मरीन से लेके सब, और यहाँ कैप्टन डॉल है, वो कहती है इतनी स्ट्रॉन्ग आँखी किसकी हो सकती है। और यहाँ का ये दूसरा कैप्टन है मतलब मरीन का, वो भी कहता है इतनी खतरनाक आँखी। और सभी गोरों से, जो 4 गोरों से सैटर्न को छोड़ के वो सभी फिर जाते हैं। और एकदम से हम देखते हैं कि वो जिस मरी जो इसकी जिस रूम में ये लोग 5 बड्डे बैठे रहते थे, ये 4 उधर ही पहुंच चुके हैं। और फिर हम अगले पैनल में देखते हैं कि एक कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर है और इमू समा है। इमू समा से वो कहता है ग्रेट इमू समा, और पूने टाइप का लगता है। और इमू समा जॉय बॉय का नाम देख के बिल्कुल इरिटेट हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी 1000 सनी है वो लैंड कर चुकी है जाइंट पायरेट की शिप पे। और लूफी कहता है, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों को इधर देख के। तो वो कहते हैं तुम मॉन्स्टर, बाकी सब लोग मतलब यहाँ जाइंट पायरेट और नामी लोग कहते हैं कि ये उन मॉन्स्टर का क्या हुआ, वो एकदम से गायब हो गए। फिर हम देखते हैं जो जाइंट है वो कहते हैं, अरे ये कैसी बात हो रही है, रोबोट और हाथी यूज कर रहा है और बाकी सबको वैनिश कर दिया एकदम से। तभी उसोप और चोपर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हम सेफली लैंड कर गए, हम लोग सेफली लैंड कर गए। और सर हम देखते हैं कि वहाँ से हमारा सान भी एकदम चल रहा था, नानी शाह आप ठीक हो ना? पर फिर नानी बताती मैं तो ठीक हूँ, पर एडिसन और हमारी जो एटलस है वो मर चुकी है। और फिर हम देखते हैं जो जाइंट आयरन रोबोट है वो उसके सामने सैटर्न खड़ा हुआ है और वो वापस अभी नहीं गया है। तो फिर हम देखते हैं जो हमारा एमिट है वो अपना वो देखता है, फ्लैशबैक देखता है। यहाँ पे वो जॉय बॉय के साथ खड़ा हुआ है और जॉय बॉय से बात करता है। बॉय एमिट से कहता है, एमिट सुनो, द टाइम इज एट हैंड। और वो कहता है कि ऐसा क्या? और फिर वो कहता है कि देखो मैं अपना सबसे पावरफुल हाथी गैदर करूंगा और तुम्हारे अंदर सील कर दूंगा, ठीक है? तो एक बात याद रखना कि मैं मुझसे ज़्यादा लंबे जियोगे तो ये तुम्हें ज़रूरत पड़ने के लिए काम आएगी बात। मतलब वो कह रहा है कि एट सम पॉइंट तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी या तो अपने आप को बचाने के लिए या किसी को तुम बचाना चाहोगे, तब तुम इस नोट को अनटाई करना और इस हाथी को उसके ऊपर छोड़ देना। तो मैं पक्का वो बच जाएगा फिर इसके कारण, इतना याद रखना। टाइम आएगा तो ये हाथी तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर रहेगी हमेशा। तो इसे उस टाइम पे यूज कहता है उससे कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ तो ये तुम्हारे अंदर रहेगी। मतलब याद रखना जब भी तुम्हें मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हें इस पास्ट अपने पास्ट से तुम्हें हेल्प करता रहूँगा। और वो कहता है कि ठीक है, अब मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मेरे से दूर नहीं गए, तुम मेरे अंदर मेरे साथ ही हो। तो कहता है, अरे भाई इसका याद रख कि इतनी जल्दी नहीं, इसको होने में अभी एजेस बाकी है। फिर वो कहता है कि ठीक है, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। अब नेक्स्ट वीक ब्रेक है जहाँ तक मैंने सुना है, फिर देखते हैं और क्या होता है। और थोड़ा बहुत वॉइसिंग और थोड़ा बताने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, अभी रिकॉर्डर भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो समझिएगा। पूरा देखें तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मेरा चैनल में 6-7 सब्सक्राइबर ही हुए हैं शायद अभी, आप प्लीज़ हेल्प करिएगा। थैंक यू।